नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट खबरों से करते हैं। मैं हूं बरखा शर्मा। सुशांत केस में आज बड़ा खुलासा हो सकता है। एम्स के एक्सपर्ट फोरेंसिक टीम की आज बैठक। इस बैठक में एसपी नुपुर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। सुशांत की ऑटोप्सी में खामियों को लेकर एम्स ने एक्सपर्ट फोरेंसिक टीम का गठन किया था। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद रिपोर्ट जारी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अंतिम जांच रिपोर्ट बेहद अहम और निर्णायक है। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी के बयान से आया नया मोड़। सिद्धार्थ पिठानी का सीबीआई को दिया बयान आया सामने। बयान में सिद्धार्थ ने कहा कि दिशा की मौत की खबर सुनकर सुशांत बेहोश हो गए थे। जब उन्हें होश आया तो बोले कि मुझे मार दिया जाएगा। पिठानी के इस बयान से दिशा और सुशांत की मौत का कनेक्शन जाहिर हो रहा है। अब सीबीआई दिशा की मौत से सुशांत केस की कड़ियां जोड़ने में लगी है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह का एक बार फिर से ट्विटर पर दर्द छलका। लिखा कि कोई कितना भी मजबूत रहने की कोशिश करे लेकिन दर्द उस पर हावी हो ही जाता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ अफसर भी जख्मी हुए। सर्च ऑपरेशन जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में चीन से तनाव पर आज राज्यसभा में बयान देंगे। बाद में विपक्ष के नेता अपनी बात रखेंगे। आज राज्यसभा में सरकार 4 बिल पेश करेगी। इसमें दिवालिया कानून और स्वास्थ्य से जुड़े बिल शामिल हैं। एलएसी पर लगातार भारत के हाथों पिटने के बाद चीन अब पुरानी चालें चलने लगा है। जानकारी के मुताबिक चीनी सेना ने एलएसी पर लाउडस्पीकर लगा दिए हैं। भारत ने भी चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया। भारतीय सेना ने भी लाउडस्पीकर लगाए। एलएसी पर तनाव के बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की वर्चुअल बैठक होगी। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल के साथ चीनी समकक्ष यांग जीएची मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने जासूसी का मामला चीन के सामने उठाया। चीन ने इसके जवाब में कहा कि जेनहुआ एक निजी कंपनी है और अपनी स्थिति बता चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। यह कमेटी सभी रिपोर्ट्स का अध्ययन करेगी और 30 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशें सौंपेगी। जिन हस्तियों की जासूसी की जा रही है उसमें पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबर में कहा गया कि चीन की सरकार 10,000 से ज्यादा भारतीय लोगों और संगठनों पर नजर रख रही है। पाकिस्तानी नेवी के जवान 8 बोट में सवार 45 मछुआरों को अपने साथ ले गए। जानकारी के मुताबिक सभी मछुआरों को कराची बंदरगाह ले जाया गया है। कंगना के बयान पर स्वरा ने किया ट्वीट। बीमार कंगना, शर्मनाक बयान, बस करो प्लीज। बड़ों की इज्जत करना भारतीय संस्कृति का पहला सबक है और तुम तो कथित राष्ट्रवादी हो। एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी भी बॉलीवुड के बचाव में उतर आई। कहा कि मुझे बहुत दुख है कि जब लोग ड्रग्स जैसी चीजों को लेकर बॉलीवुड के बारे में बुरी बातें करते हैं। हेमा मालिनी ने नाम लिए बिना कंगना रनौत पर भी निशाना साधा और कहा कि जिनकी कुछ बात करने की हिम्मत तक नहीं थी वो आजकल बहुत कुछ बोल रहे हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर जया प्रदा और जया बच्चन आमने सामने आ गई हैं। जया प्रदा ने कहा कि जया बच्चन राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। जया प्रदा ने कहा कि मैं इस मामले में रवि किशन के कमेंट्स का पूरा सपोर्ट करती हूं। उन्होंने ड्रग्स एडिक्शन से यूथ को बचाने की अपील की है। पीएम मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। राष्ट्रपति कोविंद, अमित शाह, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गजों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। बीजेपी दफ्तर में आज सुबह पार्टी कार्यकर्ता केक काटेंगे। शाम 4 बजे कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिव्यांगों को 70 उपकरण बांटेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुधवार को दिल्ली दंगों के मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ 10,000 पेज की चार्जशीट कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल की। चार्जशीट में उमर खालिद और शर्जिल इमाम के नाम नहीं है। पुलिस के मुताबिक उनके नामों को सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल किया जाएगा। चार्जशीट में ताहिर हुसैन का भी नाम है। सभी को यूएपीए, आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी बनाया गया है। सीएए के विरोध प्रदर्शनों के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी को दंगे भड़के थे। इसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटों में 97,856 नए मरीज आए सामने। देश में कोरोना से 24 घंटों में 1,139 मरीजों की मौत हुई। मरने वालों की कुल संख्या 80,000 के पार। भारत में अब तक कोरोना के 51 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटों में 4,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। 33 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 11,21,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 23,365 नए मरीज बढ़े। दिल्ली का डीडीयू और अंबेडकर अस्पताल को आंशिक रूप से कोविड-19 समर्पित किया गया है। दोनों अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए 100 बेड रिजर्व होंगे। राजस्थान के नागौर में लोगों को टक्कर मारकर भाग रहे कंटेनर को पुलिस ने बरामद किया। कंटेनर की तलाशी लेने पर उसमें से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। यूपी के गाजियाबाद में लापता बच्चे का 3 दिन बाद भी सुराग नहीं लगने पर घरवालों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में गलत और झूठे दावे करने वाले ट्विटर्स को ट्विटर आज से हटा देगा। ट्विटर ने इसे लेकर योजना बनाई है जिसे आज से लागू किया जाएगा। पाकिस्तान की संसद के दोनों सदनों के एक संयुक्त सत्र में एफएटीएफ संबंधी 3 अहम विधेयक पारित किए गए। एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डाले जाने से बचने के लिए पाक ने विधेयक पारित किए। एसओजी की बैठक में पाकिस्तान की ओर से पेश किए गए फर्जी नक्शे पर रूस ने भारत के रुख का समर्थन किया और पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स से ब्रेक्जिट समझौते को नकारने वाले विधेयक को पारित किया गया। इस विधेयक के कानून का रूप लेने पर ब्रिटेन अपनी मर्जी से व्यापार समझौते और अन्य कदम उठा सकेगा। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 2 करोड़ 97 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 9,36,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 68 लाख के पार पहुंचा। मरने वालों की संख्या 2,01,000 से ज्यादा हुई। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 43 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रैक्टिस मैच में धोनी कई बेहतरीन शॉट्स लगाते नजर आए। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये एक अच्छी खबर। दिल्ली कैपिटल्स के प्रैक्टिस मैच के दौरान पंत ने ईशांत की गेंद पर उल्टा बैट घुमाकर शॉट जड़ा, जिसको देखकर ईशांत हैरान रह गए।